हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट के बारे में। जी हाँ, तो टैक्स ऑडिट आपको कब करवानी है, क्या ड्यू डेट इसकी, कितनी फीस लगने वाली, कितनी कॉस्ट लगने वाली है, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। तो गाइस, पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट या फिर टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेना चाहते हैं, अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं, टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सिंपली लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग टैक्स ऑडिट के बारे में जानने से पहले बात करते हैं कि आखिर ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऑडिट का सिंपल सा मतलब है इंस्पेक्शन ऑफ एनी कंपनी या फिर किसी भी पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर, और साथ में उसको इंस्पेक्शन करने के बाद में उस ऑडिटर को एक यहाँ पे रिपोर्ट जो है जनरेट करनी पड़ती है। अब गाइस, ये जो ऑडिट होती है ये एक सिस्टमेटिक वे के अंदर होती है, या आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का सिंपली असेसमेंट करना। अब देखिए गाइस, ऑडिट तो कई टाइप की होती है, जैसे कंपनी की ऑडिट भी कहलाती है जिसको स्टैच्यूटरी ऑडिट कहते हैं, और जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, LLPs होती है, उनको ये चीज़ें कराना कंपलसरी रहता है। तो गाइस, कंपनी के लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है कंपनी की ऑडिट या स्टैच्यूटरी ऑडिट करा सकते हैं। वैसे आप कॉस्ट की एक ऑडिट होती है, वैसे स्टॉक की भी एक ऑडिट होती है। तो वैसे यहाँ पे क्या कर रखा है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रखा है कि ये हम लोग जो एक लिमिट बता रहे हैं, इसके बियॉन्ड अगर कोई भी जाएगा तो उसको एक टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे टैक्स की यहाँ पे ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर मैं ड्यू डेट की बात करूँ तो 31 अक्टूबर 2022 अभी करंट ईयर की ड्यू डेट, यानी कि असेसमेंट या 2022 और 23 की टैक्स ऑडिट करवाने की। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स ऑडिट कराने का। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, सिंपली जो ऑडिटर होता है नॉर्मली ये एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। तो वो आपके जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, आपकी बैलेंस शीट्स हो गई। तो गाइस, इन सभी चीज़ों को जो है वो चेकआउट करता है कि आप प्रॉपर एक तरह से मेंटेनेंस रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट है कि नहीं है। साथ में आपको एक सर्टिफिकेट वो बना के देता है अपनी तरफ से कि हाँ भाई, आप बिल्कुल एकदम करेक्ट सारी चीज़ें रख रहे हो। साथ में गाइस, उसको ऐसे कोई भी अगर गलती वगैरह नज़र आती है, उसको जो भी ऑब्जर्वेशन नज़र आते हैं, उसकी वो एक जो है रिपोर्ट भी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो गाइस, इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो टैक्स अथॉरिटी है, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, उसको जो है एक बहुत ही यहाँ पे आसान तरीका मिल जाता है। आपकी जो भी इनकम टैक्स रिटर्न होगी या आपका कितना टैक्स बन रहा है, आपका जो टोटल इनकम है उसका वेरिफिकेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको अपने यहाँ पे जो है मिल जाती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। मतलब अल्टीमेटली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आसानी से यहाँ पे भरोसा रख सकते हैं कि आपका जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो एज पर द इनकम टैक्स लॉ यहाँ पे एकदम हुआ है। अब इस बात करते हैं हम लोग टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो देखिए, 2022 और 23 की अगर मैं बात करूँ तो दो लिमिट्स की बात करूंगा, एक टर्नओवर की, एक प्रॉफिट बेस की लिमिट की बात करूंगा। तो पहले हम लोग चलते हैं सिंपली टर्नओवर की। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सिंपली आप साल भर के अंदर अगर एज ए बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं तो आपकी टोटल जितनी भी सेल्स होती है वो यहाँ पे आपका टर्नओवर कहलाता है। तो गाइस, अगर आपका डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है, अगर उसका जो टर्नओवर है मोर देन 95% अबाउट जो है, अगर आपका केवल डिजिटल है, मान लीजिए आपकी जो पेमेंट्स आती है अपने कस्टमर से, अपने वेंडर से, या आप जो खुद भी करते हैं, वो सब कुछ ही बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होती है, NEFT, RTGS चेक के थ्रू होती है, कैश के अंदर आपका धंधा ही नहीं है। तो गाइस, उस केस में आपके लिए सिंपली जो लिमिट है अभी राइट नाउ वो है 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, तो अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के पार है तभी यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन लेट्स सपोज गाइस, आपका धंधा चलता है कैश के अंदर, तो अगर मान लीजिए मोर देन 5% ऑफ द टर्नओवर आपका बिजनेस जो है कैश के अंदर अगर आपका बिजनेस चलता है, तो उस केस में आपको जो 10 करोड़ की लिमिट है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, आपके लिए सिंपली 1 करोड़ की लिमिट होगी। मैं अगर मतलब ये सिंपल सी भाषा में ये समझाऊं, मान लो अगर आपका 20% बिजनेस भी अगर कैश के अंदर चल रहा है तो भाई आपके लिए लिमिट जो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए है, ना कि 10 करोड़ रुपए। तो गाइस, जैसे 1 करोड़ के बियॉन्ड अगर आपका टर्नओवर जाता है तो आपको एक CA से यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस, टर्नओवर के अलावा एक प्रॉफिट बेस लिमिट भी यहाँ पे चलती है। इसका मतलब क्या हो गया, टर्नओवर से कोई लेना देना ही नहीं है। आप सिंपली अगर आपने अपना जो प्रॉफिट दिखा रहे हो, अगर एक बियॉन्ड सर्टेन लिमिट नीचे दिखाना चाहते हो तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। मान लो जैसे आप ITR 4 फाइल करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, 44 AD के अंदर आपको एक टर्नओवर दिखाना पड़ता है, और उसके अगेंस्ट में आपको 6% अगर डिजिटल है तो, वरना फिर कैश के अंदर है तो 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। लेकिन मान लो आप कोई ऐसा बिजनेस चला रहे हो जिसके अंदर मार्जिन ही यार 6% भी नहीं है, 8% भी नहीं है, उसके बिल्कुल ही नीचे है, मान लो 2% का मार्जिन है, 3% का मार्जिन है, तो गाइस उस केस में आपको एक CA से यहाँ पे टैक्स ऑडिट करानी कंपलसरी होगी। मतलब वहाँ पे टर्नओवर का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मान लो अगर आपका केवल 20 लाख रुपए का भी टर्नओवर है, और मान लो अगर आपका जो प्रॉफिट है अगर आप दिखाना चाहते हो, मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसके नीचे आप जा रहे हो, एटलीस्ट उसके ऊपर आपका 2.5 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर वो प्रॉफिट मान लो आपका 6 से या 8%
50% के नीचे अगर आपके टर्नओवर के नीचे जा रहा है तो भाई आपकी टैक्स ऑडिट यहाँ पे कंपलसरी है। आपकी जो 1 करोड़ की लिमिट है, जो 10 करोड़ की लिमिट है, उससे यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। उसी केस में गाइस जो 44(8)(d)(a) के अंदर यहाँ पे जो है प्रेजेंटेड बेसिस पे इनकम दिखाते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सीए हो गए, तो गाइस उस केस में उनको 50% यहाँ पे अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो लेट सपोज अगर वो 50% के नीचे जाना चाहते हैं तो उस केस में भी उनको टैक्स ऑडिट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, कंपलसरी पड़ेगी उनको। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जिनके पास में बिजनेस के लॉसेस है, मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपको खूब सारा लॉस हो रखा है, और आजकल तो जो F&O होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसके अंदर भी वो बिजनेस के अंदर काउंट होता है। तो गाइस अगर वहां पे भी जो टर्नओवर है, अगर मान लीजिए आप प्रेजेंटेटिव इनकम मतलब 44(a)(d) को अगर आप अलॉट नहीं करते हैं, तो उस केस में अगर आपका टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ रुपीज है तो उस केस में भी यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट करानी कंपलसरी हो जाएगी। अब गाइस बात करते हैं कि टैक्स ऑडिट आखिर होती कैसे है। तो देखिए इसके लिए पहले आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना पड़ता है। उसके बाद में उनको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट देनी पड़ती है, जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L हो गया, बैलेंस शीट वगैरह हो गई। फिर वो क्या करते हैं, आपके जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं। फिर एक फॉर्म 3C होता है, फॉर्म 3C भी होता है। फिर आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके ऊपर अपने सिग्नेचर मारेंगे, ठप्पा लगाएंगे। फिर उसके बाद में गाइस आपकी जो बैलेंस शीट है, टैक्स ऑडिट की जो रिपोर्ट है, तो आपका जो इनकम टैक्स का अकाउंट होगा उसके अंदर लॉगिन करेंगे, वो खुद को एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐड करेंगे, और आपके जितने भी ये स्टेटमेंट है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सारे स्टेटमेंट आपके अपलोड होते हैं। प्लस आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की भी यहाँ पे फाइलिंग होती है, जिसके अंदर टैक्स ऑडिट के अकॉर्डिंग आपका जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ सकता है। अब इस बात करते हैं कि मान लीजिए आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन आपने जानबूझ के करवाई नहीं, मान लीजिए आपने पैसे बचाने के लिए टैक्स ऑडिट नहीं करवाई और सीधी अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल कर दी, तो गाइस उस केस में मान लीजिए कि नॉन टैक्स ऑडिट की अगर मैं पेनल्टी की बात करूँ तो मिनिमम जो है 0.5% ऑफ द टर्नओवर या फिर 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा उतनी आपके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी जो है लगाई जा सकती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर मैं प्रोफेशनल चार्जेस की बात करूँ कि मान लीजिए अगर आप मार्केट में अगर आप सीए जो है अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं या किसी भी टैक्स कंसल्टेंट या कहीं पे भी अगर आप लुकआउट करना चाहते हैं तो क्या प्रोफेशनल फीस है। तो देखिए ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन के ऊपर, किस टाइप की आप सिटी के अंदर रहते हैं, आपका किस टाइप का बिजनेस है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं नहीं करते, तो बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं ICAI की रिकमेंडेशन मानूं, उनकी जो गाइडलाइंस ये कहती है कि मिनिमम 40,000 रुपीज़ की फीस एक सीए को यहाँ पे चार्ज करनी चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर मैं मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो राइट नाउ अभी मिनिमम आप कह सकते हैं 10,000 रुपीज़ आपको जो है ऑडिटिंग टैक्स ऑडिट के यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको चार्जेस मिल जाएंगे, या कहीं पे भी आप लुकआउट वगैरह करते हैं। तो गाइस आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि टैक्स ऑडिट यहाँ पे क्या होती है, किस तरह से होती है, कितनी फीस फाइल लगती है और लास्ट इसकी क्या है। तो गाइस अगर आपको टैक्स ऑडिट करवानी है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। लास्ट ड्यू डेट जो है 31 अक्टूबर 2022 है। हमारे डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ पे इनकम टैक्स के इंडिविजुअल की भी जो है 31 जुलाई के अगेंस्ट में ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की है, तो टैक्स ऑडिट की भी आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। 31 अक्टूबर 2022 से पहले अपनी टैक्स ऑडिट करवा के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे जरूर सबमिट कर लीजिएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।